मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को असंख्य अनगिनत अज्ञात वो भारत माँ के सपूत, वो नींव के पत्थर जो स्वयं नीचे खड़े होके अपने आप को खपा के लगा के अपना अस्तित्व समाप्त करके स्वतंत्रता रूपी महल को खड़ा होने में जिन्होंने सहयोग किया, सर्वस्व निछावर किया, सब तरह के कष्ट झेले, जेल के अंदर जेल के बाहर, सशस्त्र क्रांति, अंग्रेजों को चुनौती, बहुत बड़ी सत्ताशाही को चुनौती देने वाले ऐसे शूरवीर, उनको इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया गया और बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। एक लाठी जिन्होंने नहीं खाई थी और जिनकी जेलें भी वीआईपीज़ थी। इस चैनल के माध्यम से मैं 300 से ऊपर वीडियोस आपको दे चुका हूँ। ऐसे बहुत से नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला चुका हूँ और जो मैं आपके सामने लाया हूँ, मोर देन 90% वो है जिनका नाम किसी ने नहीं सुना। मुझे भी कल्पना नहीं थी कि मैं इस फील्ड में जब चलना शुरू करूँगा तो मैं इतना दूर पहुँच जाऊँगा। और अभी तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1000, अभी इसी 190 साल के काल का मैं 400 आपके सामने ला रहा हूँ। 400 ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से ब्रिटिशर्स के जाने तक, वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस, 1857 से 1947 नहीं, 1857 से भी पहले 100 साल के मैंने उन महान क्रांतिकारियों को आपके सामने रखा है, अभी भी रख रहा हूँ। 400 के आसपास ये होने के बाद मैं पीछे जाऊंगा और पूरे 1000 साल का इतिहास किन शूरवीरों के कारण, किन देशभक्तों के कारण, किन तपस्वियों के कारण, किन लोगों के कैसे कैसे बलिदान और कुर्बानियां हुई, कैसा कैसा शौर्य और वीरता का प्रदर्शन हुआ और भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए किस तरह से लोग स्वयं कट गए। ऐसे अजीब शौर्य का और वीरता का, अनोखी वीरता का और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले उन महान तपस्वियों को जो जेल के अंदर तो बाहर तो यातनाएं सही रहे थे, काला पानी जैसा नरक भी जिन्होंने भोगा और फांसी के तख्ते पर भी झूल गए, उन्हीं महान क्रांतिकारियों की श्रृंखला मैंने कुछ देर से पंजाबी सुर में आपके सामने रखने का आरंभ किया है। पूरे देश की, सभी देश के सभी कोनों के, सभी ओर के उन भारत माँ के सपूत और सपुत्रियों को आपके सामने रख रहा हूँ। आज उसी श्रृंखला में, पंजाबी सुर में, उसी श्रृंखला में आज मैं जिसका नाम देने लगा हूँ। शुरू में भी मैंने जब क्रांतिकारियों का दे रहा था तो इनका दिया था, श्री करतार सिंह सराबा। करतार सिंह, महान विप्लवी करतार सिंह, जो 2 सबसे छोटी आयु के लोग जिनको फांसी हुई, एक खुदीराम बोस, वो 17 साल के थे और ये 20वें में चल रहे थे, 19 वर्ष ही पूरे किए थे। ऐसे महान संघर्षशील, जुझारू, वीर और इतिहास के अंदर स्वर्णिम पृष्ठ लिख के जाने वाले सरदार करतार सिंह सराबा के विषय में आज हम कोशिश करेंगे जानने की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में भारतीय गदर पार्टी के मुखपत्र का हैंड प्रेस पर हाथों से चलाते हुए 17 साल की आयु में थोड़ा काम करते करते
थक जाने पर थोड़ा सा ऊबते हुए पंजाबी गीत का टुकड़ा गाने वाले श्री करतार सिंह के देश प्रेम की भावना का अनुमान इसी गीत की पंक्तियों से लगाया जा सकता है। अंदाजा लगना सरल है, क्या वो बोलते और क्या वो गाते थे। एक हाथ में प्रेस का हैंडल घुमाया जा रहा है और दूसरी तरफ जुबान चल रही है। गाना तो फिर मुंह से जुबान से ही पड़ेगा ना। क्या गाते थे? देश सेवा दी जिंदड़िए बड़ी औखी, देश सेवा दी जिंदड़िए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां इस देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। अर्थात वो जिंदगी, देश सेवा का जीवन बड़ा कठिन होता है, लेकिन बातें बनाना बड़ा आसान है। जिन लोगों ने सेवा मार्ग पर कदम बढ़ाए उन्हें लाखों मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। सरदार करतार सिंह, किशोर करतार सिंह 17 साल की आयु में ही देश सेवा के मार्ग पर चलने वाला, बेहद रास्ते की मुसीबतों से ऐसा लगता था जैसे वो बड़ी जल्दी परिचित हो गया था। रास्ता कठिन है, कंटकाकीर्ण मार्ग है, लेकिन है कोई बात नहीं, फेस करेंगे। इस मजबूत इरादे के साथ ये किशोर छोटी आयु का गदर पत्र को छापना, उसमें लिखना और भारतीय मजदूरों के बीच जो वहाँ थे उन मजदूरों के बीच जाकर उन्हें घंटों घंटों स्वतंत्रता का मूल्य बताना, आज़ादी क्या है, गुलामी क्या है, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाने के उपाय सोचना, उन्हें स्वरूप देना और कार्य रूप देना। ये किशोर 17 साल की आयु में ही ऐसा लगता था सीख गया है। बहुत विश्वास के साथ ये बोला करता। आइए थोड़ा जाने जरा कौन थे ये। जिला लुधियाना पंजाब के सराबा गांव में सरदार मंगल सिंह के घर में जन्मे करतार सिंह माता पिता के अकेले बेटे थे। भारी लाड प्यार तथा सुख सुविधाओं के बीच पले कोमल हृदय और भावुक चित्त करतार सिंह अंततः महान विप्लवी क्रांतिकारी बन गए। कैसे बन गए? सब प्रकार की चकाचौंध को छोड़कर, और किस प्रकार वो जल्दी ही आकाश में बादलों के बीच चमकने वाली बिजली की तरह। अरे छोटी आयु में नवंबर 1916 में गुम भी हो गए, यानी विलीन हो गए। सन 1896 में जन्म और 20वें साल में अंत। गीत की पंक्ति देश सेवा दी जिंदड़िए बड़ी औखी सार्थक बनाकर चले गए। ये थी हसरत और कमाल छोटी जिंदगी का। कक्षा 4 तक गांव में पढ़ाई की और लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में आगे पढ़ने के लिए भेज दिया गया इनको। 9वीं तक लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में पढ़ाई की और मैट्रिक उड़ीसा में अपने चाचा के पास रहकर वहीं कॉलेज में प्रवेश और 1910-11 में अमेरिका जाकर पढ़ने की इच्छा। यद्यपि पिता मंगल सिंह बचपन में ही चले गए थे, साथ छोड़ गए थे,
फिर भी उन्हें अमेरिका जाकर पढ़ने की आज्ञा आसानी से मिल गई। उन्हें अमेरिका जाकर पढ़ने का जो शौक था, भाव था, इच्छा थी, ऐसा लगता था कि वो संकल्प में बदल गई और रास्ते खुलते गए। और उनके एक चाचा संयुक्त प्रांत यूपी की पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी थे और दूसरे वन विभाग में किसी ऊंचे पद पर थे। उन्हीं के पास वे उड़ीसा में रहे और पढ़े थे। सन 1912 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह पर पहुंचे तो उन्हें जहाज से नीचे उतरने से रोक दिया गया। इमिग्रेशन के एक अधिकारी ने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? पढ़ने के लिए। तुरंत जवाब मिला किशोर करतार सिंह का। क्या हिंदुस्तान में तुम्हें पढ़ने की कोई जगह नहीं मिली? फिर उस अंग्रेज ने सवाल किया। मैं उच्च शिक्षा के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने आया हूँ, करतार सिंह ने जवाब दिया। यदि तुम्हें अमेरिका की जमीन पर ना उतरने दिया गया तो? करतार सिंह को पूछा गया। इमिग्रेशन अधिकारी ने पूछा। मैं समझूंगा कि मेरे साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ है। यदि इस तरह छात्रों के रास्ते में, विद्यार्थियों के रास्ते में अड़चनें पैदा की गई तो संसार की उन्नति ही रुक जाएगी। हो सकता है कि मैं यहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त कर संसार की भलाई के काम कर सकूं। यदि आपने उतरने की आज्ञा ना दी तो दुनिया इस भलाई से वंचित हो सकती है। ये था किशोर करतार सिंह सराबा का बयान। इमिग्रेशन अधिकारी को दिया गया ये जवाब, ये उत्तर, और उस अधिकारी ने जवाब से संतुष्ट होकर जहाज से उतरने की इजाज़त दे दी। किशोर करतार सिंह स्वतंत्र अमेरिकी धरती पर उतर तो गए, किंतु सफ़ेद चमड़ी के अमेरिकी भारतीयों को डैम हिंदू, काला कुली आदि संबोधनों से अपमानित किया करते थे। ये अपमान और भारतीयों का इस प्रकार का अपमान किशोर करतार सिंह के मक्खन जैसे कोमल हृदय को वज्र की तरह सख्त बनाने में कारगर हुआ। करतार सिंह ने संकल्प लिया स्वतंत्र भारत बनाने का, उसे अंग्रेजों की दास्ता से छुड़ाने का और अपमानित जीवन जीने से मरने को बेहतर समझने का। सन 1912 में कुछ लोग मिले जिन्हें पंजाब से निर्वासित देशभक्त सरदार भगवान सिंह भी थे, जो उन्हीं दिनों अमेरिका पहुंचे थे। मई 1912 में इन लोगों की एक सभा हुई जिसमें 9 लोगों ने तन मन तथा धन से देश को आज़ाद कराने के लिए कमर कस ली। धड़ाधड़ सभा प्रचार होने लगा। सन 1913 की 1 नवंबर को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ। संपादक मंडल में किशोर करतार सिंह भी थे। इतनी छोटी आयु के पर इतने महत्वपूर्ण काम में थे ये। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क की एक हवाई जहाज़ों की कंपनी में उन्होंने हवाई जहाज चलाना और उनकी मरम्मत करने का काम भी सीखा। वह इस काम में काफ़ी दक्ष हो गए। इसी दौरान सितंबर 1914 में कामागाटा मारू जहाज में सवार भारतीयों को कनाडा अमेरिका में उतरने देकर उन पर अपार मुसीबतें ढाई गईं। इसी समय किशोर करतार सिंह किसी मिस्टर गुप्ता और अमरीकी जैक को लेकर हवाई जहाज से जापान के कोब नगर में बाबा गुरदत्त सिंह से मिले और उनके साथ कई क्रांतिकारी योजनाओं के बारे में बातचीत कर फिर अमेरिका लौट गए।
फिर अमेरिका लौट गए। बड़ी बड़ी उड़ान, इच्छा, छोटी आयु में इतने बड़े बड़े काम, कितना तेजी से कितना कुछ करते जा रहे थे। भारत माँ को स्वतंत्र कराने का स्वप्न 24 घंटे आंखों के सामने रहता। उद्देश्य, लक्ष्य, उसकी सिद्धि के लिए कुछ भी करना पड़े करते। ये किशोर, ये छोटी आयु का करतार सिंह सराबा, लुधियाना जिले के सराबा गांव का, क्यों जल्दी थी इसको इतना कुछ, एकदम बहुत कुछ? क्योंकि अपने हिस्से का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में डाल करके जल्दी जाना था और जल्दी वापस आना था। खुदीराम बोस 17 साल की आयु में, और ये 19 वर्ष पूरे हुए, 20 में हो गए कि इनको उस फांसी की यात्रा तक क्या क्या करना पड़ा और क्या किया, कितनी तेजी के साथ। दुनिया के बहुत सारे देशों में, भारत के बहुत सारे नगरों में, भारत में जो क्रांतिकारियों के बहुत से प्रमुख संगठनों के प्रमुख जिनके नाम आगे आएंगे, वो आयु में भी बड़े थे, अनुभव में भी बड़े थे, लेकिन करतार सिंह को देखते ही कोई भी बड़ा काम बड़े क्रांतिकारी सौंप देते। विश्वास था उनको, भाई ये तो कर लेगा। आगे क्या क्या करते चले गए। हम इस महान क्रांतिकारी को, अल्पायु से ये संसार छोड़कर चले जाने वाले, कुर्बान होने वाले, बलिदान होने वाले किशोर के बारे में, युवा के बारे में बहुत जानना है। तो कल दूसरे एपिसोड के अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, उन सारे महान क्रांतिकारियों को याद करने का, स्मरण करने का, श्रद्धांजलि देने का, जो इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाए गए। करतार सिंह सराबा का नाम तो फिर भी थोड़ा सा, लेकिन जितना मेरे से आपको इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन और जितने क्रांतिकारी मैंने दिए हैं, 90% लोगों को कोई नहीं जानता। इन लोगों को, महान तपस्वियों को कोई नहीं जानता। इन सबको आपके सामने लाने का मेरा प्रयास है कि उस समय के देशभक्तों को, श्रद्धा केंद्रों को जीवित किया जाए, उस भाव को जीवित किया जाए, और उस समय के गद्दार जिनके काम देश गुलाम हुआ, उन गद्दारों की पहचान आज करवाई जाए। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।